जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए रेलवे मैथ्स का सॉल्यूशन में जो नेक्स्ट चैप्टर आपका औसत है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कि काफ़ी चैप्टर हमने डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाके आप वहाँ देख सकते हो। औसत स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन औसत को पढ़ाने का सबसे एडवांस यूनिक मेथड होगा। क्या मेथड होगा? आपकी बस दिमाग के साथ है और क्या बेस्ट टेक्निक से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ये आप आज इस सेशन के अंदर देख के जाओगे। तो इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है रेलवे में कि ग्रुप डी एग्जाम में रेलवे के सबसे ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित तालिकाओं के आधार पर दिए गए 6 महीने के में इकाई में निर्मित पेज में औसत संख्या क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का दिया गया है। औसत क्या है ये दिया गया है। अब देखो, ये इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे था मैं आपको यहाँ बता दूँ। आप सभी को मत जोड़ना। बहुत से टीचर्स होंगे कि औसत क्या होता है, सभी को जोड़ो, जितनी संख्या उनसे डिवाइड दो। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये जब बात है जब आप छोटे बच्चे हो, अब आप बहुत बड़े बच्चे हो। तो यहाँ सबसे पहले आपको इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हाँ मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। जैसे कि आपने ये 200 है, उसके बाद 300 है, उसके बाद 250 है, 250 के बाद फिर 250 है, और फिर आपका देखो यहाँ कितना है, 4 जगह 250 है। कितना है? 4 जगह 250 है, 250 है, 250 है। तो दिमाग की थोड़ी सी बत्ती खुल जाएगी आपकी। औसत जो एवरेज आप मानो वो कितना माने? 250 ही माने। यहाँ 250 औसत मानेंगे। इसमें कितना कम है? -50 कम है। इसमें कितना फालतू है? 250 से +50 है। माइनस प्लस आपस में कट गए तो जीरो इसमें ऐड होगा। जीरो ऐड होगा तो औसत आपका कितना आ जाएगा भाई? 250 ही आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। औसत आपका 250। इनफैक्ट यहाँ कम ज़्यादा होता तो आपको, जैसे यहाँ 55 होता तो कितना बचा है? यहाँ प्लस का 5 बचा है। प्लस का 5 बचा है। टोटल कितने हैं महीने? आप बोलोगे भैया टोटल 6 महीने हैं, तो इसे 6 से डिवाइड देके प्लस का बचा है तो 250 में प्लस करना पड़ता, माइनस का बचता तो 6 से डिवाइड देके आपको माइनस करना पड़ता। बस इतना सा मेथड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका एकदम सही जवाब बताइए भैया क्या हो जाएगा? फटाफट खींच के जवाब देना है। इसी मेथड से सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते चलेंगे। बस आपके दिमाग की थोड़ा सा लेवल ही तो बढ़ाना है। आप पे आता तो सब कुछ है, ये ऐसी चीज़ है कि आप पे नहीं आती होगी। आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आपने ऐसा है कि आप पे ये मेथड नहीं आता होगा? आता होगा, बस लगाना ही तो सीखना है क्वेश्चंस में। अब यहाँ कितने हैं? चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। अब इनका औसत आप कितना मान लो? एक 200 है, एक आपका 100 है, 350 है और 550 है। ऐसा नहीं है कि औसत आप ये 350, जैसे कि मैं इसमें औसत मानूंगा 350, आपको 350 ही मानना है। कुछ भी मान लो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन संख्या ऐसी मानते हैं इनमें जिसमें मुझे कम घटाना पड़ाना पड़े। जैसे कि यहाँ 300 मानो, आप 350 भी मत मानो, 300 मानो, 300 मानेंगे तो ये 300 से औसत यदि मैंने 300 माना है तो ये पहली वाली संख्या 300 से कितना कम है? -100 कम है। ये वाली कितनी है? -200 कम है। और ये वाली फालतू है कितना? +50 फालतू है। ये वाली कितना फालतू है? ये वाली आप देखो, इसमें से 300 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 5, 250 फालतू है। कितनी? 250 फालतू है कि नहीं? 250 फालतू। अब इन दोनों का माइनस का 100 माइनस का 200 कितना हो जाएगा? माइनस का 300 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा? प्लस का 50 है और प्लस का कितना हो जाएगा? यहाँ 250। ये भी कितना हो गया? प्लस का 300 हो गया। दोनों आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। तो आपका औसत सीधा ही 300 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में है ए, आओ स्पेक्टर वन विल बी द राइट आंसर। कम ज़्यादा होता तो मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि यहाँ प्लस का आपका बचता कितना? 4 बचता। तो यहाँ टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 है। 4 से डिवाइड देते तो आपका 300 में +1 हो जाता। माइनस का 1 बचता, जितना भी उसे 4 से डिवाइड देते फिर इसमें से माइनस हो जाता। वो आपका क्या होता? सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अब देखो, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी दी गई है। सभी को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन का जवाब देना है। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है थर्ड। 2 फुटबॉल टीम ए और टीम बी एक टूर्नामेंट में खेले और 6 मैचों में किए गए लक्ष्य निम्नलिखित में से हैं। ये आपके दिए गए हैं इधर
और ये आपका गोल बाय टीम ए और गोल बाय टीम बी। अब इसमें मुझसे क्या पूछा है, औसत लक्ष्य के आधार पर हमें क्या भ्रमित पैदा कर सकते हैं। ये आपका यहाँ टेबल दिया गया है, हमसे पूछा क्या है, ऑप्शन ए है टीम ए और बी का औसत अंक इक्वल है। आपको इसमें चेक करना है कि टीम ए और बी के दोनों औसत अंक इक्वल हैं, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है तो टीम ए का औसत टीम बी की तुलना में अधिक है, ऐसा होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब टीम ए का जो औसत है टीम बी की तुलना में अधिक होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सी ऑप्शन है टीम ए और टीम बी का औसत अंक कम है। टीम ए और टीम बी का औसत अंक, इसमें थोड़ा सा मुझे लगा ऑप्शन में मिस्टेक है। टीम ए का औसत अंक टीम बी से के अंक से कम है, ऐसे हो सकता है। टीम बी का औसत अंक टीम ए की तुलना में अधिक है। इसमें से जो भी कुछ होगा आपका वो सही जवाब होगा। अब निकालते हैं टोटल मैच यहाँ पे कितने खेले हैं, उसने 6 खेले हैं टोटल का। अब देखो इसमें प्लस माइनस कहाँ आपको यूज करना है वो वाला कॉन्सेप्ट ये भी पता होना चाहिए, जहाँ डाटा आपको ऐसा दिया जाए जिसमें जोड़ना घटाना बहुत मुश्किल हो। अब यहाँ जोड़ना घटाना आसान है, कैसे, 3 2 5 5 4 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 12, 12 ए वाली टीम के हैं। टोटल मैच कितने हैं उसके 6, तो औसत आपका कितना हो जाएगा, ए वाली टीम का 2 औसत हो जाएगा। यहाँ बी वाली टीम का मैं निकालता हूँ औसत कितना होगा। बी वाली टीम के सब गोल को हमें काउंट करना है। पहले में उसने 3 गोल किए हैं, फिर जो भी हैं आपके देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 1 4 5 4 9, 9 और 3 कितने होते हैं 12। बी वाली टीम ने भी कितने 12 गोल किए हैं, कितने मैचों में, 6 मैचों में। 6 से इस डिवाइड लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब औसत अंक जो आए हैं ए वाली टीम के और बी वाली टीम के आपस में इक्वल आए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, टीम ए टीम बी का औसत अंक इक्वल है, ऑप्शन नंबर ए आओ रिस्पेक्टिव ने एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया तो थम्स अप चाहूँगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके दिमाग से खेलने वाले। अब देखो दिमाग है तो दिमाग से खेलने वाले क्वेश्चंस हैं, और नहीं होता तो क्यों होते, सही है ना। अब देखो यहाँ क्वेश्चन है आपका, संख्या है 29.75, 18.25 और संख्या n का औसत अंक जो है वो 23 है। अब कैसे ये क्वेश्चन करना है केवल ये आपको सीखनी है। कौन सी संख्या है, एक 29.73 है, प्लस में आपका कितना हो जाएगा 18.25, प्लस में आपका n हो जाएगा। इनका औसत जो है एवरेज वो 23 है। अब सम कितना हो जाएगा, 3 से इसे गुणा कर दूंगा तो आपका सम निकल आएगा। 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी कि 69 इनका क्या हो जाएगा भाई, सम हो जाएगा। 69 क्या हो गया, इसमें सम हो गया। 25 है ना, ये 75, मैं भी तो बोला था, नहीं तो पॉइंटों में आता है, यहाँ 73 होता। अब देखो ये 75 में 25 जुड़ेंगे तो 1 बना देंगे, मतलब 9 8 17 हासिल आपका 1 हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस 8 आएगा, यूनिट प्लेस 8 आएगा। वो 8 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें जो आपका 9 आ जाए। आप देखो 21 के लास्ट में 1 है, यहाँ 8 में 1 जुड़ेगा तो यूनिट प्लेस जब ही तो 9 आएगा, क्योंकि इसके तीनों के सम में यूनिट प्लेस आपका 9 है। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई। अब यदि नहीं आई तो सबको जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा। कैसे, 18.25 को जोड़ेंगे, 5 5 10 की 0, 7 2 9 1 10 की 0, हासिल इस साइड चला जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 और 8 17 होते हैं, 17 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 18 का 8, हासिल आपका 1 लग गया। 2 1 3 1 4, 48 आ गया। अब 48 में आप क्या जोड़ो, या 48 में से 69 घटा दीजिए, आपका 21 आ जाएगा, या सीधा 21 आप इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 69। लेकिन आपको ये सब चीज़ नहीं देखनी। यहाँ 75.75 है, यहाँ 0.25 है, 0.75 जोड़ के 1 बनाएगा। तो यहाँ 8 का जगह आपका कितना बन जाएगा, 9, 9 और 9 18 का यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। 8 में इनमें से कौन सा ऑप्शन जोड़ूं जो यूनिट डिजिट आपका 9 बन जाए, 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी में। इतना ही सोचना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 आपके सामने गिवन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब देना है। दो संख्याओं का औसत एक्स वाई है, यदि संख्या x है, यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी।
दो संख्या है, इनका औसत एवरेज जो है वो आपका कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो इनका सम कितना होगा, दो संख्या यानी कि 2 से गुणा कर देंगे, 2xy इसका सम हो गया। एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें से आपको x घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी, यानी कि आपका आंसर जो होगा 2xy माइनस एक्स, 2xy माइनस एक्स कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। बस इतना था, इतना सा क्वेश्चन था, देख के पैनिक बिल्कुल नहीं होना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने गिवन है, इसका एकदम सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 6 है, चार संख्या ए बी सी डी इस प्रकार की, उनके औसत 16 हैं। कौन सी संख्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। इनका औसत जो है वो कितना है, आप बोलोगे भैया 16 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, चार संख्याएं 16 चौका कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। 6 चौक 24 का 4, 16 चौके 64, यानी कि इनका सम जो निकल आया भैया वो कितना निकल आया, आपका 64 निकल आया। मुझसे क्या बोला है, मुझसे बोला है ए और बी का औसत कितना है, 9.5 है। ए प्लस बी का जो औसत है वो कितना है, 9.5, तो इनका सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5 दूनी 10 की 0, हासिल लग गया 1 9 दूनी 18 19, यानी कि ए बी का जो सम निकल आया वो 19 निकल आया। यहाँ मुझसे ए बी सी और डी का सम दिया गया है, मुझसे पूछा है सी और डी का औसत क्या होगा। यहाँ देखो ए बी कितना निकल के आया है, आप बोलोगे भैया 19 निकल के आया है। 64 में से 19 में घटा दूंगा तो क्या सी प्लस डी का क्या निकल आएगा, सी प्लस डी का सम आएगा, औसत नहीं आएगा, सम आएगा। तो 64 में से आप 19 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 14, 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ 5, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि सी और डी का सम 45 आ गया। मुझे क्या चाहिए, औसत चाहिए। कितनी संख्या है, दो, तो 2 से इसे डिवाइड लगाना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 22.5 आपका क्या आ जाएगा, सी और डी का औसत, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने गिवन है, एक प्रतियोगिता जीतने के लिए यह है, जर्मिलियन को 4 परीक्षा में औसत 80 अंक चाहिए। एक कोई प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे 4 परीक्षा में औसत अंक 80 चाहिए, तो सम कितना हो जाएगा, यहाँ 8 चौक 32, 320 मार्क्स चाहिए, मतलब मार्क्स चाहिए। टोटल 320 नंबर ले लो आप, मार्क्स छोड़ो, नंबर चाहिए। 3 परीक्षा में उसके अंक जो है 81, 77 और 73 हैं। 81 है, प्लस में आपका कितना हो जाएगा, 77 प्लस आपका 73 हो जाएगा। इन सबको जोड़ूंगा तो यूनिट प्लेस बस बता सकते हो आप क्या आएगा, अब बोलो भैया 7 3 10, 10 11, यानी कि यूनिट प्लेस 1 आएगा। यहाँ कितना है यूनिट प्लेस, यहाँ 0 है। 0 कब बनेगा, जब 1 में 9 जुड़ेगा, 9 1 10 0, जब तो बढ़ जाएगा। 9 किस ऑप्शन के लास्ट में है, ऑप्शन नंबर ए, आवर रिस्पेक्टिव वन विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट एकदम सही जवाब हो जाएगा। किस टेक्निक से किया आप समझ के हो गए आई होप। यदि अच्छे बच्चे हैं, आपने अच्छे से सभी क्वेश्चंस को समझा है, तो ये टेक्निक आप समझ के हो गए, बिना कैलकुलेशन किए लेने वाली जो टेक्निक है। 4 संख्याओं का सम 320 है, 3 संख्याओं के सम का यूनिट प्लेस 1 है। अब चौथी संख्या जब इसमें जुड़ेगी तो 0 आना चाहिए, तो चौथी संख्या की यूनिट प्लेस क्या होगी, आप बोलोगे भैया चौथी संख्या की यूनिट प्लेस 0 हो, वो 9 होगी, तो उसमें 1 जोड़ के 10 बनेगा, 10 का जब भी 0 आएगा। कौन से ऑप्शन में यूनिट प्लेस 9 है, केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने गिवन है, इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा। कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीने में किराने के सामान पर 4,600 रुपये और 5,600 रुपये, 4,800 रुपये, 3,800 रुपये, 6,000 रुपये खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च इतना है, तो उसे छठे महीने में कितना खर्च करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ सब में जो यूनिट सेम है उसमें मारो गोली, यानी कि ये 2 2 0 सब में सेम है, इसमें आप गोली मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो पहले महीने मैं बोलूँगा 46 रुपये उठाता है, दूसरे महीने आप बोलोगे 56 उठाता है, फिर 48 उठाता है, फिर 38, उसके बाद कितना हो जाएगा 60। अब औसत में भी दो यहाँ जीरो यहाँ से हटानी पड़ेगी। 6 महीने का जो औसत है वो 45 है, तो यहाँ 6 इंटू 45 करूँगा तो 6 महीने का सम निकल आएगा। 6 पंजे 30 की जीरो हासिल आपका 3 लग गया, 6 चौक 24, 24 और 3 कितने होते हैं 27, यानी कि 270 आना चाहिए इन सब का सम। अब वही टेक्निक लगाएंगे, यूनिट प्लेस इसमें कितना होगा 6 6 12, 12 8 20, 20 और 8 28, यानी कि यूनिट प्लेस आपका 8 आ गया। अब यूनिट प्लेस यहाँ कितना है, यहाँ जीरो है, इन दोनों जीरो को यहाँ से उड़ा दीजिए क्योंकि सब जगह से हमने दो दो जीरो उड़ाई हैं। यहाँ 50 है, ये तो ऑटोमेटिक ही नहीं होगा, दो दो जीरो उड़ानी पड़ेंगी क्योंकि लास्ट में इसके बाद भी दो जीरो लग जाएंगे। अगर जो आप इसे सम निकालना चाहो यहाँ आएंगे तो दो जीरो आ जाएंगे। सही है भैया। अब यहाँ देखिए, ये इसका यूनिट प्लेस क्या है आपका जीरो है। जीरो कब आएगा, जब 8 में आप 2 जोड़ोगे जब ही तो 10 होगा। अब यूनिट प्लेस दो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये है ना, यहाँ 2 जीरो काटने के बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम सही जवाब है। ना मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता, ना कुछ जोड़ की, नहीं इस टाइम के, बस थोड़ी सी टेक्निक पता होना चाहिए कि ऐसे ही पहले मुझे जीरो काटनी है। यही तो होता है एक टॉपर बच्चे का मैथ को सॉल्व करने का तरीका। आप क्या इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते थे? ऐसा एक सिंगल बच्चा नहीं होगा जिसने एक दिन भी यदि औसत पढ़ा है ना, तो वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, लेकिन इस टेक्निक से सॉल्व कर लेगा ये गारंटी नहीं है। ये गारंटी हम दिलाएंगे आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओगे भैया। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है 9। किसी किराने दुकान के लिए लगातार 5 महीने तक, अब देखो इसमें कोई यूनिट सेम नहीं है तो इसमें आपको जोड़ना ही पड़ेगा। उसमें जीरो जीरो सेम ही थी तो मैंने क्या किया था, काट दिया था। 5 महीने तक इतना, इतने, इतने और इतने रुपये जाते हैं, की बिक्री होती है। छठे महीने में उसके पास कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसका औसत इतना रुपये हो जाए। अब देखो यहाँ हम सीधा सा एक मेथड लगाने वाले हैं। क्या मेथड लगाएंगे? सीधा एक मेथड है। देखो यहाँ सब पॉइंटों में है, ये पॉइंटों में है 3 ऑप्शन, तो पॉइंटों में आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि केवल इसमें डिवाइड नहीं करना, जोड़ना घटाना है, जोड़ना ही है, घटाना है। इन सब को पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और इन सब को जोड़ के ये कितना है, ये आपका इनटू में 6 होगा, तो 0 0, 6 पंजे 30 की जीरो हासिल आपका 3 लग गया, 6 छांग 36, 36 और 3 कितने हो जाएंगे 39। इसमें से घटाना पड़ेगा। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि घटाने या जोड़ने पे पॉइंटों में आंसर आया हो? नहीं, जब तक डिवाइड नहीं होगा पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा। तो सभी ऑप्शंस कट गए, केवल ऑप्शन नंबर आपका ए ही यहाँ सही जवाब था। ऐसे आपको चेक करना है भाई। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें यदि आप अटक गए तो उसमें अटके रह जाओगे, 2 से 2.5 मिनट आराम से खा जाओगे। इसमें देखो कितनी खतरनाक वाली आपकी जोड़ना घटाना है। इन सबको जोड़ोगे, इसमें से घटाओगे, जब आपका यही आंसर आएगा। नहीं तो यूनिट प्लेस से देख लीजिए आप, यूनिट प्लेस इसमें कितना आ जाएगा, 5 है, 7 5 12, 12 का 2 हो गया, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब इसमें से 9 घटेगा, यूनिट प्लेस 9 घटेगा, तो यहाँ 10 10 में से 9 जाके कितना बचेगा, यूनिट प्लेस 1 ही बचेगा। एक देखो ऑप्शन में से सब में है, लेकिन यहाँ पॉइंट है, सब में पॉइंट है, इसमें कॉमा है। ये क्वेश्चन दिया है, एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें लिखा नहीं है कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। तो आपको देखना है क्या इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बस यही तो चीज़ इसमें टेक्निक में आपको लगानी थी। अब सेकंड प्लेस भी आप निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो। सेकंड प्लेस देखो 9 काफ़ी ऑप्शंस में, लेकिन पॉइंट पे ही खेल खत्म हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, इसका एकदम सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा क्या? निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़े और उसे निर्णय ले कि दिए गए कथन में से कौन सा कथन पर्याप्त है। आपको कथन दिया गया है, सवाल है एक्स वाई जेड के औसत अंक 180 हैं, तो एक्स का अंक क्या होगा, एक्स के अंक क्या होंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो औसत है वो आपको दिया गया है 180।
तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 इंटू 3, 0, 8 तिया 24 का 4, हासिल आपके 2 लग गए, 3 2 5, 500। इनका तीनों का सम कितना हो गया 540 हो गया। मुझे किस का मान पूछा है, मुझसे भाई x का मान पूछा है कि x इक्वल टू क्या होगा, x का मान पूछा है तो y और z का मुझे मान पता होगा तो मैं x का बता दूंगा। आगे ही स्टेटमेंट में क्या दिया है, y z मिलाकर 50 अंक प्राप्त करते हैं। y और z जो मिला के, y प्लस z जो मिला के वो कितने 50 अंक प्राप्त करते हैं। मुझे x का मान निकालने के लिए y और z का ही मान चाहिए। क्वेश्चन में पहले ही स्टेटमेंट में y और z का मान दिया है तो केवल इसमें से 50 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 490। x का मान कितना आ गया 490। तो यहाँ कथन पे चलते हैं तो पहला ही यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं बचती। यहाँ बोला है a अकेला पर्याप्त है जबकि दो अकेला पर्याप्त नहीं है। ए अकेला पर्याप्त है आपका सवाल का जवाब देने के लिए, दो यहाँ पर्याप्त नहीं। दो मैंने क्या बोला है एक्स और जेड मिलाकर 60 अंक प्राप्त करते हैं। एक्स और जेड मिला के, भाई एक्स का पूछा है, एक्स और जेड मिला के तो बाई का यहाँ से मान निकल आता, बाई का मान निकल आता तो यहाँ बाई का पूछता तो सेकंड ऑप्शन पर्याप्त होता, फर्स्ट नहीं होता। सही है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, इसका एकदम सही जवाब देना है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा आपका देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यक्ति ने 36 रुपये, एक व्यक्ति ने 36 रुपये में कुछ आम सभी पांच मंडी से अलग अलग क्रम से 1 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 80 पैसे, 2 रुपये, 2 रुपये 25 पैसे प्रति आम की दर से खरीदे। दत्तानुसार प्रत्येक आम का औसत मूल्य क्या होगा, यह हमसे पूछा है। अब यहाँ बता दीजिए, एक मंडी से 36 रुपये के लेके आया है, कितनी मंडी से आम खरीदे उसने, एक मंडी से, यहाँ 2 3 4 5, मतलब 5 मंडी से उसने आम खरीदे। एक मंडी से 36 रुपये के आम खरीदे हैं तो 5 मंडी से कितने हो जाएंगे 36 इंटू 5। टोटल उसका जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कितना है आपका 5 6 30 की 0, हासिल लग गया 3, 5 दिया 15, 3 18, 180 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। अब जितने के पैसे उठे हैं, जितनी क्वांटिटी में आए हैं उससे मैं डिवाइड लगा दूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा भैया कि 1 रुपये, मतलब जितने आम आए हैं और जितने रुपये के आए हैं तो औसत निकल आएगा। अब यहाँ आमों की संख्या कैसे निकाली जाएगी, आप बताइए। 1 रुपये अलग अलग क्रम से 1 रुपये प्रति आम, 1 रुपये का एक आम खरीदा है, जो 36 रुपये के कितने खरीदे होंगे, 1 से इसे भाग लगा देंगे तो आप बोलोगे भैया एक आम 1 रुपये का है तो 36 रुपये के 36 आम खरीदे होंगे प्लस में। दूसरी मंडी में गया है 36 रुपये की आम लेने, लेकिन वहाँ जो आम है वो 1.5 रुपीज़ के हैं। कितने के हैं 1.5 रुपीज़ के हैं। तो 36 रुपये में कितने आम आए होंगे, 36 रुपये अपॉन में जितने का एक आम आया है वो कर दिया। ये पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे, इस वाली जीरो से ख़त्म। 15 दूनी 30, 15 चौके 60, मतलब यहाँ से उसे 24 आम मिले होंगे प्लस में। आगे चलते हैं, आगे तीसरी मंडी पे गया है, वहाँ भी वो 36 रुपये लेके गया है, लेकिन वहाँ जो आमों की रेट है वो 1 रुपये 80 पैसे है एक आम का। तो 36 रुपये में कितने आम आएंगे 1.80 करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएगी, इससे इसे काटेंगे 18 दूनी 36, मतलब यहाँ से उसे 20 आम मिले हैं प्लस में। अब चौथी मंडी में गया है तो वहाँ 36 रुपये लेके गया है, 2 रुपये का एक आम है तो कितने 18 आम आए होंगे प्लस में। अब पांचवी मंडी में गया है 36 रुपये लेके तो वहाँ 2.25 का एक आम है, इस पॉइंट को हटाएंगे 2 जीरो हो जाएंगे। 25 निम्मा कितने होते हैं 225, और 25 से आप इसे काट लोगे, या आप देखो पहले कितने से 9 से काटो, 9 चौक 36, यहाँ कितना हो गया 400 हो गया, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, 25 अट्ठे 200 होते हैं तो 25 200 का दुगना 16 हो जाएगा, यानी कि 16 टाइम जाएगा, मतलब 8 का दुगना 16 हो जाएगा तो 16 टाइम, मतलब वहाँ जो मिले हैं उसे 16 आम मिले हैं। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10, 10 8 18, 18 6 कितने हो जाएंगे आपके 18, और 6 आपके 24 का 4, हासिल आपके 2 लग गए, और ये कितना हो जाएगा यहाँ
3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 114 आम। मतलब टोटल उसे 114 आम मिले हैं। टोटल 114 आम आए हैं, लेकिन आए कितने के हैं? वो 180 रुपये के। 180 के आए हैं 114 आम। तो औसत निकालने के लिए इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 1.58 रुपीज़ आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में सी। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बता दीजिए भाई, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का एकदम सही जवाब बता दीजिए, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 है 16 प्रशिक्षणों के समुच्चय का समांतर माध्य कितना है? 12 है। 16 जो प्रशिक्षण हैं उनका माध्य कितना है? 12 है। तो इनका सम कितना होगा? जब 12 6 72 का 2 हासिल आपके 7 लग गए। 12 7 कितने होते हैं? 19, 192 हो जाएगा। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 92। बोला है यदि इनमें से प्रत्येक 6 प्रशिक्षणों में से 8 घटा दिया जाए। 6 में से 8 घटाएगा तो टोटल संख्या कितनी घट जाएगी? 8 6 48, मतलब टोटल 48 घटेगा। 6 संख्याओं में से 8 8 घटेगा तो 8 6 48, टोटल 48 घटाएगा। टोटल यहाँ 192 है, इसमें से 48 आपको घटा देना है। तो कितना बच जाएगा? यहाँ 12 12 में से 8 जाएंगे, 4 बचेंगे। 8 8 में से 4 जाएंगे, 4, यानी कि 144 बचा है। 144 बचा है आपका। अब बी संख्या कितनी है? 12, मतलब 12 से इसमें भाग देना पड़ेगा, जब ही तो आएगा माध्य। 12 निम्मा कितने होते हैं? 12 निम्मा 108 होते हैं। तो यहाँ 16 प्रशिक्षण है भैया। माध्य तो इसका 12 है, प्रशिक्षण कितने हैं? 16। तो 16 से इसे डिवाइड देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा आपका? 9, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में डी, फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन में डी आपका एकदम सही जवाब है। देखो जितने भी बच्चे इस सेशन से जुड़ते हैं ना, प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। जितने भी बच्चे जोड़े जा सकें इस सेशन से जोड़िए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने गिवन है। इसका एकदम सही जवाब बता दीजिए, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का एकदम सही जवाब बता दीजिए फटाफट भाई, क्या हो जाएगा? बोला है ए 11 13 23 और 17 का औसत 15 है। ए है 11 और आपका 23 है और 17 है। इनका औसत जो है वो आपका कितना है? 15 है। तो इनका सम कितना हो जाएगा? कितनी संख्या? 4। 15 चौके कितने होते हैं आपका? 60। मतलब इन सब का जोड़ जो होगा वो 60 होगा। 3 संख्या तो मुझे पता है, चारों संख्याओं का जोड़ पता है। तो चारों संख्या के जोड़ में से 3 संख्या घटा दूंगा। यहाँ 23 और 17 कितना हो जाएगा? 23 और 7 कितना हो जाएगा? 30 और 10 40, 40 और 10 50, 51, मतलब 51 इसमें से घटेगा। तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 9 आ जाएगा। सही है ना? आप जोड़ के भी देख सकते हो। 23 17 और 11 कितने होते हैं? 7 3 10, 10 11 का 1 हासिल आपका 1 लग गया। 2 3 1 4 1 5, 51 हो गया। तो ए का मान जो आ गया यहाँ कितना आ गया भाई? 9 आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? ए बी 12 और 25 का औसत कितना है? 16 है। ए का मान 9 आ गया। यहाँ कितना आ गया? ए का मान आ गया 9। तो ए की जगह मुझे 9 लेना है। 9 कॉमा बी कॉमा आपका कितना हो जाएगा? 12 कॉमा 25 का जो औसत दिया गया है वो कितना है? 16 है। अब भी कितनी है? 4 संख्या, तो सम कितना हो जाएगा? 16 चौके 64, यानी कि 64 आपका सम हो गया। यहाँ कितनी संख्या? 3 संख्या है, तो यहाँ बी का मान मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे? 25 प्लस 12 प्लस आपका 9 हो जाएगा। 9 2 11, 11 5 कितने होते हैं? 16 का 6 हाथ से लेके लग गया। 2 1 3 1 4, 46 हो गया। 64 में से 46 घटाएंगे तो यहाँ बी का मान आ जाएगा। कितना आएगा? यहाँ 14, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ 5 हो गया, 18, यानी कि बी का मान जो आ गया वो 18 आ गया। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे ए अपॉन बी पूछा है। क्या पूछा है? ए अपॉन बी। ए कितना आया था? 9 निकल के। तो 9 अपॉन बी कितना है? यहाँ बी 18 है। 18 हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आपका एकदम सही जवाब है। जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में डी, फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आपके सामने है 14
क्वेश्चन नंबर 14 इसका सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो परसेंटेज पे बेस है और औसत इसमें जबरदस्ती घुसा गया है। एनटीपीसी का सवाल है, सीवीटी सेकंड में आया है तो अच्छे लेवल का मान सकते हो आप इसे। जिस सेकंड में आया है सीवीटी सेकंड में तो अच्छे लेवल का ऑटोमेटिक ही मान लेना पड़ता है। क्या दिया गया है इसमें? इसमें दिया गया है 70 का 45% और 110 का 35% का औसत ज्ञात कीजिए। 70 का 45%, 70 का 45% आप निकालोगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 होगा, प्लस में क्या हो जाएगा 110 का 35%, प्लस में 110 का 35%। इस जीरो से इस जीरो को उड़ा देंगे, इससे इसे उड़ा देंगे। 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 7 नेम 63 होते हैं, यानी कि 63/2 आपका ये होगा। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि 77/2 आपका ये हो जाएगा। दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7 3 10 की जीरो हासिल 1 लग गया, 7 और 7 14, 140/2। 140/2 क्या आ गया इनका? आ गया भाई सम, 140/2 सम आ गया। अब इसे काटेंगे तो आपका सम जो आ जाएगा वो 70। लेकिन मुझसे सम नहीं पूछा, मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा भैया औसत। अब कितनी संख्या है? ये 2 है, 70 और 110, तो 2 से इसे डिवाइड लगा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 35। ये क्या आ गया आपका? औसत आ गया। औसत ही मुझसे पूछा था, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। यदि परसेंटेज आपका अच्छा है तो इस क्वेश्चन को विद इन आप 45 से 50 सेकंड में उड़ा दोगे। यदि परसेंटेज अच्छा नहीं है तो आप इसमें यहीं झोल में फंस जाओगे। क्वेश्चन है आपका आरोही 14/7, 1/3 और 2/5 और 5/7 क्रम में व्यवस्थित की गई माध्य को परिमेय संख्या का औसत बताइए। व्यवस्थित करके माध्य 2 को परिमेय संख्या का औसत बताइए। सबसे पहले यहाँ आरोही क्रम में, मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे आपको क्या करना है? सबसे पहले इसमें लिखना है। उसके बाद बीच की जो संख्या है उनका माध्य बताना है, क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले उठाते हैं यहाँ, सबसे पहले कौन सी संख्या होगी ये निकालनी पड़ेगी। यहाँ सबसे पहले उठाते हैं 4/7। आपको पता है 1/7 कितना होता है? आप बोलोगे भैया 1/7 14 सही 2/7% होता है। ये कितना है? ये इसका दुगना है। यहाँ ऐसे लिख सकते हो आप। मुझसे पूछा है पहले 4/7, तो 1/7 का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है। 14 सही 2/7 होता है, तो 4/7 कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना, मतलब इसका 4 गुना। मैं तो सीधा लिखता, आपको निकालना सिखाया है। 14 चौके कितने होते हैं आपके? 14 चौके 56 होते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8/7। अब 7 से 8 ज़्यादा तो 1 टाइम चला जाएगा, यानी कि 57 1/7 हो जाएगा इसका मान। 57 1/7 ये हो गया। आगे चलते हैं। अगली जो संख्या दी गई है मुझे 1/3 दी गई है। 1/3 को तो आप सभी जानते होंगे, 33 सही 1/3 होता है। 1/3 कितनी हो जाएगी? यहाँ 33 सही 1/3% हो जाएगी। परसेंटेज में तोड़ा है हमने इन सबको। आगे संख्या दी गई है 2/5। 2/5 भी आप सभी जानते होंगे। 2/5 कितना होता है? 1/5 20 होता है, तो 2/5 कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। कोई लोड लेने वाली बात है ही नहीं इतना। अब आगे जो दी गई है, ये दी गई है आपको 5/7 दी गई है। 5/7 दी गई है। अभी मैंने आपको बताया था 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7% होता है, तो इसका कितना है? ये 5/7 5 गुना पूछा है, तो इसका 14 पंजे कितने हो जाएंगे? 70, प्लस में 5 दूनी 10/7, यानी कि 71.3/7 हो जाएगा। इसका जो परसेंटेज होगा वो 71.3/7 हो जाएगा। अब यहाँ मुझे बता दीजिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आप बोलोगे भैया सबसे छोटी तो 33 सही 1/3% है, यानी कि 1/3 सबसे छोटा है। उससे बड़ा है 40%, यानी कि 2/5 बड़ा है। उससे बड़ा 57.157, यानी कि कौन सा बड़ा है आपका? 4/7 बड़ा है। सबसे बड़ा कितना है आपका? 5/7। अब मुझसे माध्य पूछा है, मतलब इन दोनों का माध्य पूछा है, तो इन दोनों को सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेस सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना है? इस साइड लिख लेते हैं हम, इसे मिटा दें। अब तो ये आपकी समझ में आ गई होगी। तो मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए? 2/5
प्लस में आपका कितना चाहिए, 4/7 चाहिए। अब आप देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या बेस भी सेम कर सकते हो, जौन सा आपको मेथड बेस्ट लगे उसे लगा सकते हो। 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस में 5 चौक 20 हो जाएगा, अपॉन में क्या होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, 7 पंचे 35। तो यहाँ आप जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 1 3 34/35 हो जाएगा। अभी इनटू में 2 और करना पड़ेगा, इनटू में 2 करना पड़ेगा। जब आप 2 से इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 17/35 होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपका D4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। माध्य निकालने के लिए 2 किया है, बाकी कुछ इसमें ऐसा नहीं है, मैंने अपने पास से निकाला है। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना आपका एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दिया गया है, इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बताना है भाई आपको, क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 के औसत का अनुपात क्या दिया गया है, 9:7। 5 लोग हैं, टोटल जो लोग हैं वो 5 हैं, इसमें पहले 3 यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और लास्ट के 2, पहले 3 और अंतिम 2 यानी कि 3 और 4। 5 लोग हैं, पहले 3 और अंतिम 2 का अनुपात जो दिया गया है मुझे, वो कितना दिया गया है, पहले 3 यानी कि 3 और 4 का जो अनुपात दिया गया है वो आपको 9:7 दिया गया है। आप इन सब को, तीनों मेंबर्स को क्या माना, एक यूनिट मान लें। जैसे कि मैं यहाँ x मानता हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो, इन दोनों यूनिट्स को आप क्या मान लें, y मान लें। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x/y हो जाएगा। x/y कितना होता है, 9/7। क्वेश्चन में दिया गया है इतना, x/y कितना दिया है, 9/7 दिया गया है। अब यहाँ सबसे पहले आगे जो बोला है, मुझे बोला है यदि उनकी आयु का अंतर 12 है, यदि उनकी आयु का अंतर यानी कि x माइनस वाई मुझे जो दिया गया है वो 12 दिया गया है। यहाँ से मैं यदि x का मान निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, कैसे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y उस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 12 प्लस वाई हो जाएगा। x इक्वल टू कितना होगा, 12 प्लस वाई होगा। अब x का मान यहाँ पुट करना है, केवल आपको आपका आंसर आ जाएगा हाथ में। क्या करना है आपको, x का मान यहाँ पुट करना है, करते हैं। x यहाँ है, x की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस वाई, अपॉन में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इक्वल टू 9/7 हो जाएगा। यहाँ से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 12 सत्ते 84 होते हैं, 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84, प्लस में आपके कितना हो जाएगा, 7/, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/। अब यहाँ ये 7/, है, ये 9/, है, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 7 2 9, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 84/2, 2 से आप काटोगे तो यहाँ कितना होगा, 41 हो जाएगा। y इक्वल टू आपका हो गया 41। अब x कैसे लिखा लो, देखो x का जो मान दिया गया है वो 9 है, y का जो अनुपात दिया गया है वो 7 है। y का मान आ गया 41, यानी कि 7 का मान आ गया 41। वैल्यू जो है ये कितने की है, 7 की, मुझे 9 का मान चाहिए। 41 से आएगा, ये 42 आएगा, यानी कि 7 छिंग 42 हो जाएगा, और 9 छिक्के 54, यानी कि x इक्वल टू आपका 54 आ गया, y इक्वल टू आपका आ गया 42, y इक्वल टू 42 आ गया। मुझसे बोला सभी पांचों का औसत बताइए, सभी पांचों का औसत बताइए। यहाँ कितनी संख्या है, 3 है, यानी कि 54 इंटू 3 होगा। अब इसको मैं मिटा सकता हूँ क्या, हाँ जी बिल्कुल मिटाना पड़ेगा इसको। यहाँ कितना, x इक्वल टू कितना है, 54, 54 में कितनी है, यहाँ 3 है, यानी कि 54 इंटू आपका 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ कितनी है, 2 है, यानी कि 42 इंटू 2 हो जाएगा। अपॉन में क्या लेना है, अपॉन में आपको 5 लेना है, जभी तो औसत निकलेगा। अब यहाँ देखें हम तो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 हासिल आपका 1 लग गया, 5 तिया 15, 1 16, 4 2 6, 8 6 14 का 4 हासिल 1 लग गया, 246, 246 आ गया इनका दोनों का सम। इसको केवल क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। 5 चौक 20 होते हैं, 5 नैम 45 हो जाएगा,
5 दूनी 10, यानी कि 49.2 औसत आया है आपका। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन देखो क्वेश्चन पूछा किस में गया है, ऑप्शन में आपका इसमें बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। क्या लेवल समझोगे आप एग्जाम का, अच्छा लेवल आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे बता सकते हो क्या? क्वेश्चन नंबर 17 का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि A1, A2, A3, A4 का औसत 19.4 है, 1, 2, 3 और 4 का जो औसत है वो 19.5 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? इंटू में 4, 5 चौक 20 की 0 हासिल, आपके 2 लग गए। और आपका कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 37 1 38 19, 9 चौक 36, 37 1 38 का 8 हासिल, आपके 3 लग गए। 4 3 7 78 आ गया। आपका कितना आ गया? 78 आ गया। 78 इन तीनों चारों का सम आ गया। क्या आ गया भाई? ये सम आ गया। आगे मुझसे क्या दिया गया है? मुझे दिया गया है A21 है। अब देखो यहाँ A1, A2, A3 और A4 का जो सम निकल आया वो 78 निकल आया। ए जो दिया गया है यहाँ 21 दिया गया है। कितना? 21। तो A2, A3 और A4 का A3 और A4 का मान आ जाएगा यहाँ। इसमें से 21 आप घटा दोगे, 8 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ 5 2 7 होते हैं, यानी कि A2, A3, A4 आपका 57 हो गया। 57 हो गया। अब मुझसे क्या बोला है? मुझसे बोला है A1, A2 और A3 का औसत A2, A3 और A4 के इक्वल है। A2, A3, A4 का इक्वल जो है क्या है? वो A1, A2 और A3 है। A2, A3, A4 57 है, तो A1, A2, A3 भी कितना हो जाएगा आपका? 57 होगा। हमसे पूछा क्या है? तो A4 का मान पूछा है। A1 का मान यहाँ मुझे क्वेश्चन में पहले ही दे दिया था 21, यानी कि A1 21 है, तो यहाँ A2, A3 का मान निकल आएगा। आप बोलोगे भैया बिल्कुल निकल आएगा, A2, A3 का मान 21 इसमें से घटा दोगे आपका तो कितना हो जाएगा? यहाँ 6 और यहाँ 3, यानी कि A2 और A3 का मान जो आ गया वो 36 आ गया। अब यहाँ जो A2, A3, A4 का मान दिया गया है, मुझसे A4 का मान पूछा है, तो A2, A3 का मान वहाँ 36 आ चुका है। मतलब 54 में से आप 36 घटा दोगे तो A4 का मान आ जाएगा 36, इसमें से घटाना पड़ेगा। 7 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ 5 में 3 जाएगा 2, यानी कि A4 का मान 21 आ गया। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में बी एकदम सही जवाब है। केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। दिमाग की दही करने वाला क्वेश्चन आप इसको नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सब चीज़ आपकी चलते जाओगे क्वेश्चन के साथ पढ़ते जाओगे तो आसान लगेगा, नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन के साथ तो टफ लगेगा, सीधी सी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने गिवन है। इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा, बताओगे आप मुझे? एकदम सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 3 अंकों में पहले अंक दूसरे अंक का दोगुना है। 3 अंक हैं, उनमें पहला अंक जो है वो दूसरे अंक का क्या है भाई? दोगुना है। और तीसरे अंक का आधा है। यदि 3 अंकों का औसत 56 है तो पहले तीसरे अंक के बीच का अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। एक अंक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 अंक आपको दिए गए हैं। कंडीशन क्या दी गई है? पहला अंक दूसरे अंक का दोगुना है। पहला जो अंक है वो दूसरे अंक का दोगुना है। यदि दूसरा 1 है तो ये इसका दोगुना हो जाएगा, 1/2। आगे बोला है और तीसरा अंक का आधा है। कौन? पहला अंक तीसरे अंक का आधा है, तो ये तीसरा क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। पहला अंक तीसरे अंक का आधा है, यदि तीसरा 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सीट बगल वाले पड़ोसी से यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ ये 2 चला जाएगा। 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये तीसरा पहला और दूसरे का अनुपात आ चुका है। इनका औसत मुझे दिया गया है 56। यहाँ औसत कितना आएगा? 3 तो 3 4 3 7, 7/2 7/3 आ जाएगा औसत। तो 7/3 यहाँ आ जाएगा, 3 इंटू में चला जाएगा।
ये जो मान है 7/3 का है 56। मुझसे क्या पूछा है, तीसरे अंक, पहले अंक और तीसरे अंक के बीच में, पहला अंक ये है, तीसरा अंक ये है, इन दोनों के बीच में कितने का, 2 का डिफरेंस है, यानी कि इंटू में 2 का मान मुझसे पूछा है। 7 अट्ठे 56, 8 तिया 24, इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 48 होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपका डी एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ से आपका टाइप सेकंड स्टार्ट हो जाता है, इस बुक के अकॉर्डिंग आपका सेकंड टाइप स्टार्ट हो गया। अब ये टाइप अपने आप में अच्छे लेवल का टाइप है, एसएससी में भी काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चंस, काफ़ी टाइम नहीं भी पूछे जाते। एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 2021 की स्विफ्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन आया था, इससे इस टाइप की स्टार्टिंग हम करने वाले हैं। 20 प्रशिक्षणों का माध्य जो है वो कितना है, 22.5 है। अब क्वेश्चन को समझना कैसे करना है। 20 प्रशिक्षण है, उनका औसत आपको जो दिया गया है वो 22.5 दिया गया है। बोला है गलती से 25 को -25 लिख लिया जाता है, प्लस का 25 है, इसको गलती से -25 लिख लिया, तो औसत में डिफरेंस कितना आया होगा। कोई संख्या प्लस में थी, उसको माइनस में कर लिया, तो डिफरेंस आया होगा 50 का। कितने का, 50 का डिफरेंस आया होगा। 50 वो कम औसत आया होगा, ये आपको पता है। जैसे कि पहले किसी संख्या आपको औसत निकालना, तो उसमें +25 किया होगा, बाद में उसकी जगह +25 की जगह गलती से -25 लिख लिया। कहाँ +25 की बात हुई है, कहाँ वो -25 आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 50। औसत में 50, औसत जो होगा वो 50 अंक में जितना भी बटेगा उतना कम होगा। अब बटेगा कितना, ये 50 कम हुआ है, लेकिन कितना, 20 प्रशिक्षणों में हुआ है, तो 20 से इसे डिवाइड लगा देंगे तो औसत आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 5, यानी कि 2.5 उसमें कम जुड़ा होगा। तो औसत सही लाने के लिए मुझे इसमें 2.5 जोड़ना पड़ेगा, 2.5 जोड़ना पड़ेगा। प्लस में आपका 2.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 की 0, हाँ से लेके लग गया, 2 2 4 1 5, यहाँ आपका 2 आएगा, यानी कि 25 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। 25 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। किसी और मेथड से करने बैठे तो नानी याद आने वाली है इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब एकदम सही क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का एकदम सही जवाब बता दीजिए मुझे क्या हो जाएगा। 25 बैग का औसत वजन 55 किलोग्राम है। 25 बैग आपको दिए गए हैं, इनका जो औसत वजन है वो कितना है, 55 kg है। कितना है, 55 kg है। बोला है बैग के वजन को 56 की बजाय 65 के रूप में गलत तरीके से पढ़ लिया गया। एक्चुअली में उसका वजन 56 था, लेकिन उसने कितना पढ़ लिया है, आपका 65 पढ़ लिया है। कितना ज़्यादा पढ़ लिया है, आप बोलोगे भैया 9 ज़्यादा पढ़ लिया है, मतलब औसत 9 बढ़ गया होगा। एक्चुअली में औसत लाने के लिए मुझे कम करना पड़ेगा, लेकिन कम कितना होगा, ये अपॉन में आ जाएगा आपका 25, इतने में कम होगा। अब ये तो बड़ा खतरनाक सा डाटा है, मतलब 55 से थोड़ा बहुत कम आएगा। जब ये इसमें डिवाइड करेंगे तो कम करना पड़ेगा, 55 से कम आएगा। 55 उसका एक्चुअली है, 56 उसका औसत है, 56 की जगह 65 लग गया, 9 फालतू गया है। 9 फालतू जो बटेगा वो कितने में, 25 लोगों में बटेगा, तो 55 से कम आएगा, कितना ही भी कम आए, चाहे 0.1 आए, चाहे कितना ही कम आए। देखो ये ऑप्शन नंबर सी 55 से ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर डी भी 55 से ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर बी भी 55 से ज़्यादा है। एक ही ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन नंबर ए है, जो 55 से कम है, 54.64। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई। अब यहीं आप कैलकुलेशन करने बैठ के तो नानी याद आ जाएगी। एक ऑप्शन आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि ऑप्शंस में क्या है, क्वेश्चन में मुझे क्या करना है आगे। ये सभी चीज़ दिमाग में चल रही होनी चाहिए, जब भी आपका क्वेश्चन हो पाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का एकदम सही जवाब बता दीजिए। 40 छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 64 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया, सही माध्य ज्ञात कीजिए। 40 जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, एसटी कर लीजिए, स्टूडेंट हैं, उनके माध्य अंक जो हैं वो 68 हैं। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ लिया है। एक्चुअली में अंक तो उसके 25 थे, अब उसने 45 पढ़ लिए, मजे आ गए उस बच्चे के। लेकिन यहाँ अभी उसका दवाला सा निकलने वाला है 0, तो मतलब 20 अंक उसमें ज़्यादा पढ़ लिए। 20 अंक ज़्यादा पढ़ लिए, 40 स्टूडेंटों में 20 अंक ज़्यादा बट गए,
तो एक औसत में कितने बटे होंगे? आप बोलोगे भैया 1/2, या आप इसे काट लें, ना जाने कि 0 और 5 4 पंजे 20, यानी कि 0.5 ज़्यादा बट गए होंगे। सही औसत निकालने के लिए इसमें से 0.5 आपको घटाना पड़ेगा। यहाँ 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ आपका 67.5 एकदम सही जवाब हो जाएगा। 67.5 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका एकदम सही जवाब बताइए। बेस्ट टेक्निक लगाने वाले हैं सभी क्वेश्चंस में, इस बात से आप बेफिक्र रहिए कि यहाँ आपको जो मिलने वाला है वो लेटेस्ट पैटर्न का सॉल्यूशन मिलने वाला है। दुनिया का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मैथ की बुक, रीजनिंग की बुक, जीके की बुक, सभी की बुकों का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। एक कक्षा के 42 लड़कों का औसत भार जो है वो 41 kg है। 42 बॉय हैं, उनका जो औसत एवरेज वेट है वो आपको जो दिया गया है वो कितना है? 41 है। 39 किलो वजन का एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। एक इसमें नया लड़का आया है, यानी कि +1 हो जाएगा, लेकिन उसका वेट कितना है? 39 क्या है? 39 kg है। आगे बोला कक्षा में पहले से मौजूद एक लड़के जिसका वजन 43 किलो था के स्थान पर उसे 34 किलो लिख लिया गया। एक लड़का है पहले कक्षा में, उसका 43 किलो है, लेकिन गलती से उसे मोटा समझने की बजाय पतला समझ लिया, उसका वजन जो 34 लिख लिया मास्टर ने। तो कितना कम लिख लिया है? आप बोलोगे भैया 6 3 9, यानी कि 9 कम लिख लिया। मतलब पहले जो औसत था यदि 42 ही बच्चे हैं तो उसमें 9 कम हो जाएगा। अब यहाँ एक बच्चा आया है तो यहाँ 43 बच्चे हो गए हैं जिसका वजन 39 है। अब माइनस हो गया है यहाँ 9, तो इसके 39 में से आप 9 माइनस कर दोगे तो प्लस में जो बढ़ेगा केवल आपका 30 बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका गलत पढ़ लिया है, तो इसका 9 जो फालतू है ये मैंने इसको दे दिया। जो मास्टर ने गलती से उसको 43 से 34 पढ़ा था, -9 कम कर दिया था उस बच्चे का वजन। औसत 41 बनाए रखने के लिए इस 39 में से 9 उसको दे दिया, तो अब 42 बच्चों का भी औसत कितना? 41 रहेगा। अब एक बच्चा आया है, उसका अब वजन जो हो जाएगा वो 30 kg हो जाएगा। ये 30 kg वजन जो है ये 43 बच्चों में बटेगा। 30 kg वजन जो है 43 बच्चों में बटेगा, मतलब 41 से थोड़ा सा फालतू आ जाएगा। 41 से थोड़ा सा फालतू, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। ये कितना है? 39 है, ये 40 है, ये 40 है। अब प्लस में आया है, मतलब एक बच्चा नया आया है, 43 में बटेगा तो थोड़ा सा फालतू ही आएगा। तो 41 से थोड़ा सा फालतू कौन सा है? आपका 1.6 फालतू कौन से? ऑप्शन नंबर सी है। इतना ही बढ़ेगा इसमें जब आप इसे काटोगे पीटोगे। थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है क्योंकि औसत में ऐसा होता है, लेकिन आपको ऐसा ही करना है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। और यहाँ आपकी क्लास क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। अगले सेशन में हम मिलने वाले हैं 23rd क्वेश्चन के से ही स्टार्ट करके, और आपको इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना है और चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।